रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो ये 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम जो है इसको हम उर्दू में निज़ाम शमसी कहते हैं। तो ये सोलर सिस्टम जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है। तो बेटे, जो हमारा ये सोलर सिस्टम है इसमें अलग अलग तरह के सियारे हैं, सितारे हैं और सियारचे हैं। ये तमाम चीजें मिलकर हमारा निज़ाम शमसी बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो है हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज या कैलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? हेवनली बॉडीज या कैलेस्टियल बॉडीज वो सितारे, सियारे या सियारचे होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती भी है और कुछ की रोशनी अपनी नहीं होती है। तो कैलेस्टियल बॉडीज वो चीजें जो इस हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद होती हैं उनको हम कैलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कहते हैं। The various objects which we see in the sky during a clear night, such as stars, planets, moons, asteroids, meteors, and meteorites, all these things constitute the celestial bodies or heavenly bodies. तो इसी को हम निज़ाम शमसी कहते हैं। तो इसमें हमारा सूरज भी आता है, हमारी जमीन भी आती है और इसके अलावा दूसरे सियारे, सितारे और सियारचे आते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बाद एस्ट्रोनॉमी एक साइंसदानों का एक तबका है जो इसके साथ वाबस्ता है, जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सियारचे, सितारे, सियारे कहाँ पर हैं और इनकी क्या हैसियत है इस हमारे सोलर सिस्टम में, इस हमारे निज़ाम शमसी में। तो उसी उलूम को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। The branch of science which deals with the study of heavenly bodies, celestial bodies, is known as astronomy. ये एक ग्रुप है साइंसदानों का, ये जो जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा जो हेवनली बॉडीज है ये कहाँ कैसे वजूद में आई। तो इसी तरीके को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है और जो लोग इसके साथ वाबस्ता है उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। तो आपका वक्त ज्यादा न लेते हुए हम स्टार की तरफ जाएंगे। स्टार्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार जिनको हम सितारे कहते हैं इनकी अपनी रोशनी होती है। दे हैव देयर ओन लाइट एंड तो जो ये स्टार्स होते हैं इनकी अपनी रोशनी होती है और इनकी अपनी हीट एनर्जी भी होती है। Stars are celestial bodies which have their own light and are extremely hot. ये बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। Stars are made up of hydrogen. तो आपको पता होना चाहिए जो सितार है ये हाइड्रोजन का बना हुआ होता है। The heat and light of stars is produced due to nuclear fission reactions. जो इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है इसके अंदर कोर में। तो सन के कोर में जो हाइड्रोजन मौजूद होता है वहां पर रिएक्शंस होती हैं, वहां पर जो हाइड्रोजन है ये आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं और ये हीलियम बनाते हैं। तो हीलियम बनने के वक्त जो ये सूरज का अंदरून होता है वहां पर बहुत ज्यादा हीट और लाइट वजूद में आती है जो बाहर बिखर के हमारे सामने आती है। यही वजह है कि जो सूरज की रोशनी या सूरज की गर्मी होती है ये बहुत ज्यादा तेज होती है। तो हम ये लिखेंगे स्टार्स और कैलेस्टियल बॉडीज व्हिच हैव देयर ओन लाइट एंड आर एक्सट्रीमली हॉट। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, जो मैंने आपको भी बताया हाइड्रोजन के बने होते हैं।
The heat and light of star is produced due to nuclear fission reactions taking place inside them every time. ये हर वक्त वहां पर ये जो ये सूरज हमारा है, यहाँ कोई भी स्टार है, उसके अंदर अंदरून में, उसके कोर में ये रिएक्शन हर वक्त जारी रहती है कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में तब्दील होता जाता है, और वहां पर क्या निकलता है, वहां से हीट एंड लाइट विद द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम। हीलियम बनता है और वो उसके साथ साथ हीट और लाइट भी काफी मिकदार में खारिज होती है। During these reactions, hydrogen present in the stars change into helium with the liberation of tremendous heat and light। जो मैंने आपको भी बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी और रोशनी खारिज होती है। तो एक और क्वेश्चन आता है, why do stars appear tiny या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हमारे को जो हम इंसान हैं, हमें ये तारे सितारे जो हैं ये छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं सूरज से। तो जो स्टार्स हैं, हमारा सन भी एक स्टार है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। जो हमारा सन है इट इज ए मीडियम साइज स्टार, ये बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी जमीन के थोड़ा नजदीक है। अगर हम दूसरे सितारों की बात करेंगे तो वो बहुत दूर है, वहां हमारी नजरें नहीं जा सकती हैं। तो यही वजह है कि जो सूरज है ये हमारे नजदीक है, तभी ये हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जबकि जो दूसरे सितारे हैं जो इससे बहुत बड़े सितारे हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों आपने अब समझा होगा कि जो सूरज है ये हमें क्यों दिखाई देता है बड़ा, लेकिन जो दूसरे सितारे हैं वो हमें बिल्कुल छोटे या न दिखाने के काबिल होते हैं, यानी हम उनको नहीं देख सकते हैं। यही वजह है द स्टार्स आर बिगर देन आवर अर्थ। जो स्टार्स होते हैं हमारी जमीन से बहुत बड़े हैं। द स्टार्स अपीयर टू अस वेरी स्मॉल, ये हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ, ये हमारी जमीन से बहुत दूर हैं। तो यही वजह है कि हम इनको अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। आवर सन लुक्स बिग, जो मैंने अभी आपको बताया हमारा सूरज है ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी जमीन के नजदीक है। अगर इसका मुआवजा हम दूसरे सितारों के साथ करें तो ये हमारी जमीन के नजदीक है, यही वजह है कि हमारा सूरज थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो एक और क्वेश्चन पैदा होता है, जो सितारे हैं ये दिन में हमें रोशनी क्यों नहीं देते हैं। Why do stars not produce light during daytime? जो दूसरे सितारे हैं सूरज के बगैर, ये इसकी रोशनी हम दिन में क्यों नहीं देख सकते हैं। तो इसकी यही वजह है कि जो हमारा सूरज है ये दिन में बहुत ज्यादा चमकता रहता है, और ये क्योंकि हमारी जमीन के नजदीक है तो इसकी रोशनी जमीन पर अपना असर ज्यादा करती है, जिसकी वजह से जो दूसरे सितारों से आने वाली रोशनी होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसको ये सप्रेस कर देते हैं। तो इसमें हम लिखें द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के वक्त भी ये सितारे वहां पर मौजूद होते हैं, ये सितारे मौजूद होते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम ड्यूरिंग डे टाइम। हम उनको दिन में नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ब्राइट लाइट ऑफ आवर सन विच लाइज नियर टू आवर अर्थ। जो मैंने आपको अभी बताया कि जो ये सूरज है ये हमारी जमीन के नजदीक है और ये चमकता भी है, और इसी चमक की वजह से हम उन सितारों को नहीं देख सकते हैं। तो बेटे एक और बात है कि जो स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, ये हमें छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो ये आपको अब आया होगा समझ में। इसके बाद एक दूसरी बात है कि सितारे जो हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्यों मूव करते हैं। तो इसके लिए यह है द स्टार्स अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें और ये बात सच भी है कि स्टार जो होते हैं ये ईस्ट से चढ़ते हैं और वेस्ट में डूबते हैं, ये हमें दिखाई। ये इसकी वजह ये है द अपरेंट मोशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी जमीन है ये अपने महवर पर घूमती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी मशरिक से मगरिब की तरफ ये अपने महवर पर घूमती है। तो
आपको समझ आया होगा कि जो भी ये हमारा सोलर सिस्टम है इसमें बहुत सारे सितारे हैं, तो एक सितारे का नाम है पोल स्टार। पोल स्टार, ये जो पोल स्टार है इसको हिंदी में ध्रुवा तारा कहते हैं। तो बेटे इसको क्या कहते हैं हिंदी में? ध्रुवा तारा। इसको ध्रुवा तारा कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, ये ध्रुवा तारा? ये जो हमारी जमीन, जब हम इसको अपनी जमीन से देखते हैं तो ये जमीन पे देखने पर हमेशा एक ही जगह नॉर्थ डायरेक्शन में ये हमेशा वहीं पर ही रहता है। तो इसकी वजह यह है कि जो ये तारा है ये हमारी जमीन के, जो हमारी जमीन है जहां पर वो अपने महवर पर घूमती रहती है उसकी सीध में है। तो हम ये लिखेंगे, जो हमारा ये ध्रुवा तारा है ये एक ही पोजीशन पर रहता है, ये इधर उधर नहीं हिलता है। इसकी वजह यह है कि ये जो तारा है ये हमारी जमीन के पोजीशन, ये अपनी जमीन के ऊपर, यानी कि ये स्टेशनरी इट अपीयर्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। जहां पर जमीन घूमती है, अपना चक्कर लगाती है, ये उसके एक्सिस के साथ में ऊपर खड़ा है, इसलिए ये हमें इधर उधर नहीं दिखाई देता है, ये एक ही जगह रहता है। क्योंकि ये तारा जो है, ध्रुवा तारा जो है, इट इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो जहां पर जमीन घूमती है तो घूमती रहती है, लेकिन ये तारा अपनी जगह से नहीं हिलता है। यही वजह है कि हम इसको बार बार शुमाल में देखते हैं और अपनी ही जगह पर ये हमेशा रहता है। बाकी वस्सलाम।